देश की वोट देना चाहते हैं, बीजेपी की वोट नहीं देंगे हम। अच्छा। हमारे काम नहीं होते बीजेपी सरकार में और हमारे को बदलाव चाहिए अब की बार सरकार में। अब तो हमारे को तो कैंडिडेट दिख रहा है जो भाई आनंद सिंह दांगी जी के लड़के हैं, बलराम दांगी जी, और उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को वोट करेंगे। क्या खास बात है बलराम सिंह दांगी में? एक सहनशीलता इंसान है, वो बढ़िया बातें करता है, बढ़िया बातें, उनकी बातें हमारे समझ में आती हैं। और जो कांग्रेस की नीतियां हैं उनको लेके आगे चल रहा है। तो मैं का नेता चाहिए, हमारे को बाहर का नेता नहीं चाहिए। जैसे कि बलराज कुंडू, वो बाहर का है, बाली गांव का है, और मैं आके उसने राज किया। अगर वो निर्दलीय बना था और भी निर्दलीय बने हरियाणा में, उसने बीजेपी का समर्थन करके उसने विकास करवाना था, उसने कुछ करवाया नहीं। हम तो देवांगे भैया थाड़े की कांग्रेस की। अच्छा। हाँ। हमने तो जी मजबूत आड़ कांग्रेस से करनी है। 5-6 बीजेपी की वोट दी थी जी, बट्ठा गोल कर दिया ना, तो कदे एमपी जाग के देखा। इतना मैं कट्टर वर्कर रहा हूँ जी बीजेपी का। मैंने बीजेपी तो सवा वोट नहीं दी, लेकिन मैंने इनका हालात देखे नहीं इनके। हमारे राशन कार्ड कट गए गरीबा के, कितने कन्यादान के पीछे आन देना, नालियाँ में इतनी गंदगी, सिलेंडर 1100 रुपये। आप भाजपा से कांग्रेस में आ गए? कहाँ कति छक रहे हैं जी, कांग्रेस ताई वोट देंगे इबके। अरे कभी वोट दी थी तो नरेंद्र मोदी के क्यों कर लेकर गया ना, तो हमने तो अपनी तरफ तार आ गए भेज रखे था। हमने तो जी मजबूत आड़ कांग्रेस से करनी है। 5-6 बीजेपी की वोट दी थी जी, बट्ठा गोल कर दिया ना, तो कदे एमपी जाग के देखा। इतना मैं कट्टर वर्कर रहा हूँ जी बीजेपी का। मैंने बीजेपी तो सवा वोट नहीं दी, लेकिन मैंने इनका हालात देखे नहीं इनके। हमारे राशन कार्ड कट गए गरीबा के, कितने कन्यादान के पीछे आन देना, नालियाँ में इतनी गंदगी, सिलेंडर 1100 रुपये। आप भाजपा से कांग्रेस में आ गए? कहाँ कति छक रहे हैं जी, कांग्रेस ताई वोट देंगे इबके। अरे कभी वोट दी थी तो नरेंद्र मोदी के क्यों कर लेकर गया ना, तो हमने तो अपनी तरफ तार आ गए भेज रखे था। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलग हरियाणा और मैं हूं आपके साथ रूही। और इस वक्त मैं मौजूद हूं महम हल्के के इंदरगढ़ गांव में। विधानसभा चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक है, कभी भी जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो यहाँ इस हल्के में चुनाव को लेकर क्या माहौल है लोगों के बीच में, बात करेंगे। तो राम राम भाई। ठीक हो? ठीक। हाँ। क्या नाम है आपका? राजवीर। क्या माहौल चल रहा है अभी चुनाव को लेकर गाँव में? कोई चुनाव का नहीं जी, हमारे तो राशन कार्ड भी कट रहा है और हमारे तो सारा सौदा हमारा तो इनकम भी 3 लाख रुपये चढ़ा रखी, मजदूर आदमी है। अच्छा। ये चल रहा है, हमारा तो कुछ नहीं चल रहा। हमारी ओर तो घसड़ा फैल है बीजेपी का। अच्छा। हाँ। तो अब की बार यहाँ से मजबूत कांग्रेस की देंगे जी हम तो। अच्छा। हाँ। कांग्रेस की देंगे? कांग्रेस की देंगे। क्या खास बात दिखी ऐसे? खास हमारा तो जी सारा सौदा काट दिया, ना पेंशन मिल दी हमने, ना हमने राशन मिलता, ना हमारा इनकम 3 लाख रुपये चढ़ा, मजदूरी करा 3 लाख भरा। अच्छा। हाँ जी। देश की वोट देना चाहते हैं, बीजेपी की वोट नहीं देंगे हम। अच्छा। हमारे काम नहीं होते बीजेपी सरकार में और हमारे को बदलाव चाहिए अब की बार सरकार में। किन किन चीज़ों में बदलाव देख रहे हैं? बदलाव हमारे को कांग्रेस आनी चाहिए। काम को लेके बताइए, किन काम कुछ हो ही नहीं रहा। देखो नालियों में कैसे खेचा, ना कोई गांव में सफाई वाला। अच्छा। सफाई कर्मचारी था एक, वो भी हटा दिया। रोजगार नहीं गाँव में बिल्कुल भी। तो और कांग्रेस सरकार को ले आएंगे, फुल बहुमत से ले आएंगे। मजबूत कैंडिडेट कौन लग रहा है आपकी बार यहाँ से? मजबूत कैंडिडेट तो जी हमारे को तो बलराम दांगी जी लग रहे हैं। 3 जने हैं मैदान में, राधा अलावत है, बलराम सिंह दांगी है और ये सिटिंग एमएलए बलराज कुंडू वो भी हैं। तीनों में से कौन मजबूत दिख रहा है? देखो जी, राधा अलावत खरकड़ा तो 3 बार उठ लिया, 3 बार एमएलए इलेक्शन में उठ लिया और हार गया। अच्छा। तो उसका तो कोई वजूद है ही नहीं अब तो। अच्छा। अब तो हमारे को तो कैंडिडेट दिख रहा है जो भाई आनंद सिंह दांगी जी के लड़के हैं, बलराम दांगी जी, और उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को वोट करेंगे। क्या खास बात है बलराम सिंह दांगी में? एक सहनशीलता इंसान है, वो बढ़िया बातें करता है, बढ़िया बातें, उनकी बातें हमारे समझ में आती हैं। और जो कांग्रेस की नीतियां हैं उनको लेके आगे चल रहा है। अभी भी जनाधार उनका है। अब हम तो अभी भी दीपेंद्र जी उठे थे, उनको इसमें भी हमने उसकी सपोर्ट की थी लोकसभा में भी, और अभी भी हम कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे। उनकी नीति अच्छी लगी हैं और काम होंगे, अभी बनाएंगे, पहले आगे लाएंगे बलराम सिंह दांगी जी को, फिर हम अपने काम करवाएंगे। ठीक। मेरा पवन कुमार, हमारे को तो मैं का नेता चाहिए, हमारे को बाहर का नेता नहीं चाहिए। जैसे कि बलराज कुंडू, वो बाहर का है,
बाली गांव का है और मैं आके उसने राज किया। अगर वो निर्दलीय बना था और भी निर्दलीय बने हरियाणा में, उसने बीजेपी का समर्थन करके उसने विकास करवाना था, उसने कुछ करवाया नहीं। हरिद्वार ले जाता है, हरिद्वार का अगर मेरे को रोजगार मिलेगा मैं मेरे माँ बाप को खुद की गाड़ी लेकर हरिद्वार ले जाऊंगा। अच्छा, रोजगार नहीं है? रोजगार कहाँ है? लेकिन पिछले 10 साल से भाजपा सरकार है, बोलते उन्होंने इतनी नौकरियां दी हैं। बीजेपी ने तो खाली कागज वो करवाए हैं, अच्छा, कोई वो नहीं करवाए, कागज काले करवाए हैं। जब जो पिछले सिटिंग एमएलए बलराज कुंडू, उनके रिपोर्ट कार्ड की बात करें, पिछले 5 सालों के काम को कुछ भी नहीं, बलराज कुंडू आता ही नहीं यहाँ पर। हमारी चौपाड़ में आया था और बोला कि भाई तूने काम करवाने, 27 वोट आई थी उसकी कुल यहाँ पर। काम करवाना था, इस फलाने आदमी को ले आना, मैं आपके काम कर दूँ, नहीं तो मत आना मेरे पास। ये बात बोल के गया था और आज तक बलराज कुंडू यहाँ चमका नहीं हमारे गांव में। अच्छा, कन्यादान करने आता, अपना किसी और को कार्यकर्ता को भेजता, खुद नहीं आता यहाँ पर। दलितों को किसी, ये दलित कॉलोनी है यहाँ, कभी भी बलराज कुंडू नहीं आया। अच्छा, बलराम सिंह दांगी से उम्मीद है फिर युवा नेता, बढ़िया नेता है, काम करेगा। इसके पिताजी 3 बार 4 बार हमें खूब नौकरियाँ दी, यहाँ भी 8-10 नौकरियाँ दी हैं। हाँ जी, ठीक। राम राम ताई, राम राम। ठीक हो? ठीक ठाक बेटी। नाश्ता पानी हो गया? हाँ हो गया सब सेट? सब। हाँ, तो कोई योजना वगैरह सरकार की तरफ से जो घरों को मिलती है, कुछ मिली? ना गैस ये सिलेंडर बेटी मैं तो वगैरह, ये लग मैं तो कुएं में पड़ी हूँ। अच्छा, हाँ देख ले, जा कभी देख सका है बेशक। अच्छा, और ये लगा ना तो कुछ नहीं मिला सरकार का। कुछ नहीं मिला? बोल देते हैं कि बिजली दे दी, पानी दे दिया, हमारा तो राशन बिजली का और लठा रहा है, इतने बल दे रखे हम कितना भरा। अच्छा, ज्यादा आ रहा है ना बिजली तो का बिल? घना रहा है, कितना देवा, ना तो खान ना तो दाने को नहीं मारा, बल इतना कितना देवा हम। अच्छा, हाँ फिर अब की बार हम तो देवांगे भैया थाड़े की, कांग्रेस की। अच्छा, हाँ हाँ हर दिन दे सदा यार, हर सदा देवांगी। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, गांव का सुधार होना चाहिए। भाई हम वाल्मीकि समाज से हैं, हमारी नौकरी लगनी चाहिए। मेरा हस्बैंड है, अकेला कमाता, दिहाड़ी मजदूरी करता है और नौकरी भी नहीं है हमारे पास। हमारा घर भी टूटा पड़ा है एकदम। शायद इस बारिश में पड़ भी जाए घर, इतनी वो है। लेकिन 10 साल से भाजपा सरकार है, उन्होंने तो बोला गरीब परिवारों के लिए कुछ नहीं किया। कहने की बात है, कोई करके देखे ना। वोट मांगने के लिए तो हाथ इतने बड़े बड़े जोड़ के आ जाते हैं, लेकिन सब पीछे हट जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता। तो अब की बार किससे उम्मीदें हैं? अब की बार देंगे, लेकिन अगली बार कोई उम्मीद नहीं है। अगर काम करेंगे तो देंगे। अच्छा, हाँ ठीक है। अब की बार कांग्रेस से उम्मीद कर रहे हैं, अच्छा, कुछ हमारा काम होगा तो हम तो कांग्रेस के ही वोट देंगे। और पिछले 5 सालों की बात करें तो क्या रहा है? ये सब कुछ आपके सामने ये देख सकते हो। अच्छा, कोई सफाई वगैरह नहीं, कुछ नहीं? कुछ नहीं है। काम कर रहे थे, हम खुद थे इस गांव में, कोई तनख्वाह नहीं, कुछ नहीं। 3 साल से हम घर में बैठे हैं, तो क्या करें, कुछ नहीं करे हमारे। रोजगार नहीं है? नहीं है रोजगार, रोजगार भी छूट गया हमारा। अच्छा, तो हम तो कांग्रेस को ही वो करेंगे। अच्छा, ठीक। पूजा मैम। पूजा, हाँ जी मैम। क्या लग रहा है अब की बार क्या माहौल है गांव में चुनाव को लेकर? मैम चुनाव के टाइम तो आ जाते हैं कि वोट दो, लेकिन जब जॉब वगैरह नौकरी लगवानी हो तब सब पीछे। अच्छा, कहते हैं कि सिफारशी लेके आओ। सिफारशी कहाँ से लेके आए मैम? मजदूर किस काम के लिए सिफारशी बोलते हैं? मैम जॉब लगवाने के लिए। अब मैं खुद एजुकेटेड बैठी हूँ घर पे, कुछ जॉब वगैरह कुछ नहीं। लेकिन ये भाजपा सरकार तो बोलती है ऐसे कि बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां नहीं मैम, नहीं ऐसी कोई वो नहीं है। कहने को तो सब कहते हैं, फिर बाद में सब हाथ अपने उठा देते हैं कि ऐसी कोई जॉब वगैरह कुछ नहीं मिलेगी। अच्छा। मैं खुद कई जगह अप्लाई करके आई, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ कहते हैं कि कोई वो नहीं, सिफारशी लेके आओ। अच्छा, तो बलराम सिंह दांगी से उम्मीद है कि अब ये सारी चीज़ों पे काम होगा? हाँ मैम, इससे है लगता है थोड़ा कि बच्चों को रोजगार वगैरह दिलवाएगा ही। ठीक। हाँ जी, श्यामलाल जी। क्या देखकर वोट करते हैं आप? मतलब पार्टी देख के वोट करते हैं, कैंडिडेट देख के वोट करते हैं, काम देख कर वोट करते हैं? काम तो सारे देखने पड़े हैं जी। अच्छा, कैंडिडेट भी देखना पड़ा है और काम भी देखना पड़ा है। आप किस आधार पर करते हैं? बताओ मतलब जी। वोट किस उस पर दिया हो? क्या देखकर वोट करते हो आप? काम देख कर तो हमारे काम हो जाए उसके वोट देंगे। किसने काम करवाए हैं? काम तो कांग्रेस ने करवाए हैं, और कौन करवा जी? 10 साल से भाजपा की सरकार रही, उन्होंने नहीं करवाया? क्या करवा जी? कुछ नहीं करवाया। हमारा घर देख लो, जाकर झुपड़ी बढ़िया होता जी। अच्छा, हाँ जी। हाँ वाकई में सही बात है। अब मैं जो आया हूँ उससे कहूँ हूँ।
हाँ जी। अब की बार कौन मजबूत कैंडिडेट लग रहे हैं यहाँ से? हमने तो जी मजबूत आड़ कांग्रेस से करनी है। अच्छा, 5-6 बीजेपी की वोट दी थी जी, बट्ठा गोल कर दिया ना, तो कदे MP जाग के देखा है। इतना मैं कट्टर वर्कर रहा हूँ जी बीजेपी का। अच्छा, मैंने बीजेपी तो सवा वोट नहीं दी, लेकिन मैंने इनका हालात देखे नहीं इनके। हमारे राशन कार्ड कट गए गरीबा के, कितने कन्यादान के पीछे आन देना, नालियाँ में इतनी गंदगी, सिलेंडर 1100 रुपये। तो आप भाजपा से कांग्रेस में आ गए? हाँ कति छकर हैं जी, कांग्रेस ताई वोट देंगे इब के। अरे इब कभी वोट दी थी, ये तो नरेंद्र मोदी के राखी ऊपर लेकर गया ना, तो हमने तो अपनी तरफ तार आ गए भेज रखे था। अरे इब के दीपेंद्र ताई सपोर्ट कराया है, और इब देंगे कति बलराम तांगी ने ठोक के। उसका बाप ना अच्छे काम कर रखे जी। आड़े मैदान में 3 कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट एक है, 2 तू आंडा है जी, ठाए लुटिया। अच्छा। क्या में भी कोनी उनका बस का। अच्छा। ना तड़क दे जाग के देख दे, आए नहीं? आए नहीं है। और हमारा दानक समाज है जी, हम इकट्ठे हो गए, शमशेर खरकड़ा के दफ्तर में गए थे। अच्छा, को काम था, वाल्मीकि साथ थे, सैंसी साथ थे। हमारा समाज का धक्के मारे नहीं बोला, एक पर्सनल आदमी हड़ है बीजेपी का। अगर मैं तो उसके काम करूंगा, बाज जाओ, थारे लिए कोई काम नहीं हड़ है। और बेशक शमशेर तजाग बूझ लियो जी। धक्के मारे थे अच्छा, अभी मारे मारे। जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं बलराम दांगी, आपको लग रहा है इसका विधानसभा चुनाव पर कोई फायदा दिखेगा? गणी वोटा तो जीतेगा जी वो तो। अच्छा। एक तरफा इलेक्शन हार है। ये जितने बैठे ना जी, सारे कांग्रेस की वोट देंगे। बीजेपी तर चौटाला नहीं न तो बट्ठा गोल कर रखा हमारा। छोड़ के आया हुआ वर्कर है जी, बहुत कट्टर। बीजेपी का महामंत्री था जी मैं, लाखन माजरा मंडल का, लेकिन मेरा लात मारी, समाज के काम नहीं करे। मैं जब जाकर ना कांग्रेस में आया हूँ जी, अरीब के आया हूँ। तो अभी कांग्रेस से उम्मीद है कि सारे मुद्दों पर सारी उम्मीद है जी। 5-6 जितना रोहतकी ने चमका दिया, हरियाणा चमका दिया भूपेंद्र हुड्डा सिंह ने। लग रहा है उम्मीदों पे खरी पक्का 100% जी। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र ये काम करेंगे, और को करनिया नहीं है। ठीक है। और उनका प्रतिनिधि यो आ रहा है बलराम तांगी, बताओ छोरा ठीक से, और इससे न वोट देंगे जी हम तो, और किससे नहीं देंगे। यहाँ हमने विधानसभा चुनाव को लेकर इंद्रगढ़ गांव में लोगों से बातचीत की, सबने अपनी अपनी राय रखी। आपके क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं और आपके क्षेत्र में चुनाव को लेकर क्या माहौल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसी तरह के चुनावी अपडेट्स के लिए देखते रहिए लख हरियाणा। धन्यवाद।